बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी सब लोग? ठीक ठाक हैं। अच्छा, हम लोग लास्ट टाइम जो डिस्कस कर रहे थे, सबसे पहले पार्ट 1 के लिए एफएससी फर्स्ट ईयर के लिए बायोलॉजी में, तो आपको याद है हमने न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया पढ़ा था और फिर रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया पढ़ा था। न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया में हमने बैक्टीरिया में दो तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़े थे। बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफ्स भी होते हैं और हेटेरोट्रॉफ्स भी होते हैं। और फिर ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जब बैक्टीरिया का पढ़ा था तो उसमें हमने पढ़ा था कि ये फोटो ऑटोट्रॉफ्स होंगे, फोटोसिंथेसिस करेंगे, या कीमो ऑटोट्रॉफ्स होंगे, इनऑर्गेनिक केमिकल्स की ऑक्सीडेशन के बाद जो है वो क्या कर रहे होंगे, एक्चुअली ब्रेकडाउन के बाद, ऑक्सीडेशन के बाद अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर रहे होंगे। इसकी एग्जांपल्स भी आपने पढ़ी थी। ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया फोटो ऑटोट्रॉफिक में थे, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कीमो ऑटोट्रॉफ में थे, और जो हेटेरोट्रॉफ है वो भी दो तरह का डिस्कस किया हुआ हमारी बुक के अंदर। उसमें से एक जो पैरासाइट्स हैं और दूसरे सेप्रोब्स, सेप्रोट्रॉफ्स हैं। सेप्रोट्रॉफ्स मुर्दाखोर हैं जो डेड ऑर्गेनिक मैटर को डिके करके अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं, और जो दूसरे हैं पैरासाइट्स वो लिविंग होस्ट को डिके करते हैं, लिविंग होस्ट में जाके उससे खुराक लेके और बीमारी पैदा करने वाले जानदार थे बैक्टीरियाज में। जो बैक्टीरियाज के अंदर रेस्पिरेशन थी वो रेस्पिरेशन दो तरह से थी, बल्कि चार तरह से रेस्पिरेशन थी। उनमें कुछ ऑक्सीजन इस्तेमाल करते थे, एरोबिक थे, कुछ एनएरोबिक थे जो ऑक्सीजन के बगैर रहते हैं, कुछ एनएरोबिक फैकल्टेटिव थे, हैं वो एनएरोबिक लेकिन जब उनको ऑक्सीजन मिलेगी वो तब भी ग्रो करेंगे, और लास्ट पे माइक्रो एरोफिलिक थे जिनको थोड़ी ऑक्सीजन चाहिए होती है। ठीक हो गया। अच्छा, इसमें आप याद करें तो चार येलो बॉक्स जो लिखा था ना उसमें चार एमसीक्यूज भी थी जिसमें एग्जांपल्स लिखी हुई हैं इन चारों की। तो सुडोमोनास था, स्पाइरोकीट था, देन एस्क्रिशिया कोलाई है, और फिर कंपाइलोबैक्टर होगा। तो ये खास तौर पे आपने ऑब्जेक्टिव के लिए याद करने हैं। न्यूट्रिशन लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी आप याद करेंगे। अच्छा, जो हमारा आज का टॉपिक है, लेक्चर नंबर जो 9 होगा, वो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन होगी बैक्टीरिया के अंदर। ठीक है जी। अच्छा, बैक्टीरिया में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन का सबसे पहले मतलब क्या है? अगर आप बैक्टीरिया की रिप्रोडक्शन की बात करें जो कि अभी पढ़ेंगे, तो वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, और जो प्रोसेस इन्वॉल्व होगा उसे हम बाइनरी फिशन का नाम देते हैं। अच्छा, बाइनरी का लफ्जी मतलब टू है, फिशन का मतलब डिवाइड करने से है। एक सेल डिवाइड करके दो सेल्स पैदा करते हैं, जबकि ग्रोथ का मतलब आमतौर पर साइज में और वेट में और लंबाई में और चौड़ाई में इजाफा होना होगा। लेकिन जो जानदार है ही यूनिसेलुलर, उसमें ग्रोथ का मतलब क्या है? तो ये जानदार आमतौर पे कॉलोनी फॉर्म में रहते हैं, कॉलोनाइजेशन करते हैं। तो इनकी कॉलोनी के मेंबर्स का बढ़ना इनकी ग्रोथ होती है। इनका डिवाइड होना, नए सेल्स बनाना, पॉपुलेशन में इजाफा होना, यही बेसिकली इनकी क्या है, ग्रोथ होगी। तो इंक्रीज इन द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स विद इन पॉपुलेशन, ये बैक्टीरियल क्या कहलाती है, ग्रोथ कहलाती है। अच्छा, अब आप सबसे पहले अगर इसकी रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन में बाइनरी फिशन, और बाइनरी फिशन 1 से 2 का बनना। बाइनरी फिशन में जो पेरेंट सेल होगा बैक्टीरिया का, वो 1 से एक्चुअली 2 में डिवाइड हो जाएगा, और दोनों के दोनों क्या कहलाएंगे, डॉटर सेल्स कहलाएंगे। क्योंकि ये एसेक्सुअल प्रोसेस है तो ये दोनों के दोनों एक दूसरे के आइडेंटिकल कॉपीज होंगे, जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे, ना सिर्फ आपस में सेम होंगे बल्कि ये अपने पेरेंट बैक्टीरियल सेल जैसे हूबहू होते हैं, अनलेस कोई म्यूटेशन ना हो जाए, कोई माहौल में ऐसे चेंज ना आ जाए जिसकी वजह से इनके जीनोम में, जेनेटिक मटेरियल में, डीएनए में कोई चेंज आ जाए, उसके मासवा मतलब उसके अलावा ये बिल्कुल सेम ही होंगे। अच्छा, अब ये बाइनरी फिशन करना चाहते हैं तो बाइनरी फिशन में देखें, सबसे पहले आपके पास एक बैक्टीरियल सेल है जो पेरेंट सेल होगा। हर सेल डिवाइड करने से पहले अपने जेनेटिक मटेरियल को डुप्लीकेट करेगा। तो इसका भी यही काम है कि ये सबसे पहला काम ही क्या करेगा, डीएनए रेप्लिकेशन का काम करेगा। ठीक है, इसने अपने डीएनए को रेप्लिकेट करना है। एक डीएनए से कितने बन जाएंगे, 2 डीएनए बन जाएंगे, दोनों बिल्कुल सेम है। अब इसके बाद जो प्रोसेस होगा उसे आप नाम देते हैं साइटोकाइनेसिस। मैं आपको डिफरेंस के तौर पर बता देता हूं, ये चूंकि प्रोकैरियोटिक सेल है, इनमें न्यूक्लियस नहीं है, हमारे सेल्स प्रोकैरियोटिक नहीं है, यूकैरियोटिक है, न्यूक्लियस वाले हैं। तो हमें डीएनए रेप्लिकेशन जो होती है ना, वो कैरियोकाइनेसिस के दरमियान होती है या दौरान होती है, और कैरियोकाइनेसिस न्यूक्लियस के डिवाइड होने को बोलते हैं। ये इनका बेसिकली क्या है जी, ये इनका डीएनए होगा। ठीक है, तो 2 डीएनए बन गए। अब साइटोप्लाज्म में डिवाइड करना है
तो ये देखिए सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल्स अंदर की जाने पिंच कर रही हैं, इन्वेजिनेट कर रही हैं, पार्टीशन हो रही है, फ्रेगमेंटेशन हो रही है। साइटोकाइनेसिस के नतीजे में एक सेल फर्दर दो हिस्सों में डिवाइड करना शुरू करेगा। इन दोनों सेल्स को क्या नाम दे देंगे आप? डॉटर सेल्स का नाम दे देंगे। दोनों जेनेटिकली आपस में भी सेम होंगे और अपने पेरेंट जैसे या पेरेंट सेल जैसे भी होंगे। सही है। एक सेल को डिवाइड करने के लिए जितना ड्यूरेशन दरकार है, जितना वक्त दरकार है, वो इसका जनरेशन टाइम कहलाता है। ऑब्जेक्टिव के लिए आप याद करेंगे, बैक्टीरिया के केस में हमारी बुक के मुताबिक ये जनरेशन टाइम 25 मिनट का होगा। मतलब 25 मिनट के बाद एक बैक्टीरियम कितनों में डिवाइड हो जाएगा? दो बैक्टीरियम्स में डिवाइड हो जाएगा। अब आप अगर माइक्रोस्कोपिकली इसको चेक कर रहे हैं तो बताएं हाँ जरा, पहला प्रोसेस डीएनए रेप्लिकेशन का, क्या आपको इस डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान सेल डिवाइड होता हुआ दिख रहा होगा? अपेरेंटली फिजिकली क्या सेल डिवाइड कर रहा है या सेल के अंदर चेंजेस आ रही हैं? तो ऑब्वियसली सेल के अंदर चेंजेस आ रही है। फिजिकली सेल नहीं डिवाइड कर रहा, फिजिकली सेल यहां डिवाइड कर रहा है, जहां आपको बकायदा एक सेल फ्रेगमेंटाइज होता हुआ दिख रहा होगा, दो हिस्सों में डिवाइड होता हुआ दिख रहा होगा। तो दिस इज नॉन अपेरेंट डिवीजन ऑफ द सेल, जिसमें सेल जाहिरी तौर पर डिवाइड नहीं कर रहा। दिस इज अपेरेंट डिवीजन ऑफ द सेल, इसमें सेल बकायदा तौर पे डिवाइड कर रहा है। अब इसी को आप कंटिन्यू करें आगे, लेकिन वो आगे ग्रोथ के लिहाज से होगा। अच्छा, अब आपको मैं इसमें एक एडिशनल बात बाद में बताऊंगा, जो कि आमतौर पर बैक्टीरिया सिर्फ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, लेकिन उसमें रिप्रोडक्शन एक और अंदाज में भी हो सकती है, वो बाद की बात। अभी ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी बन गया। अब आप आए ग्रोथ की तरफ, जो इसके रेफरेंस में है। अच्छा, ग्रोथ मैंने अभी बोला पॉपुलेशन में तादाद में इजाफा ग्रोथ के प्रोसेस को मतलब ये इंडिकेट कर रहा होगा। अच्छा, आपको जब यहाँ डिस्कस करना है ना, तो आपको एक्चुअली यहाँ पर ग्रोथ कर्व्स डिस्कस करनी होगी। सही है। और ग्रोथ कर्व्स जो है, आप इनको ग्रोथ फेजेस का भी नाम दे दें। तो जो ग्रोथ फेजेस हैं वो चार तरह से हैं। उनमें से सबसे पहली लैग फेज है, दूसरे नंबर पर लॉग फेज होगी, तीसरे नंबर पर स्टेशनरी फेज है, और इसी तरह लास्ट वन जो है उसे आप डिक्लाइन या फिर डेथ फेज का नाम दे दें। ठीक हो गया। तो ये चार फेजेस में ग्रोथ होगी। अच्छा, आप सबसे पहले अगर लैग की बात करें, लैग में देखें ए अल्फाबेटिकली पहले आ रहा है, ओ बाद में। तो ये फर्स्ट वन, ये सेकंड वन। अक्सर बात ऊपर नीचे हो जाती है। अगर आपसे वो शॉर्ट क्वेश्चन में डिफरेंस पूछ ले लैग और लॉग में, तो ये अल्टरनेट भी हो जाती होती है। इसलिए कैपिटल मतलब आप ऐसे करें, जो अल्फाबेटिकली पहले आ रहा है उसको आप लिख लेंगे, ये पहले आएगी और फिर दूसरी ओ वाली बाद में आएगी। अच्छा, जो लैग फेज है ना, दिस इज द फेज ऑफ नो डिवीजन। इसमें सेल डिवाइड नहीं करेगा, तो सेल क्या करेगा? सेल प्रिपेयर इटसेल्फ फॉर डिवीजन। सेल सिर्फ अपने आप को यहां पर डिवीजन के लिए तैयार करेगा। मतलब सेल एक्चुअली यहां पर डीएनए रेप्लिकेशन करेगा। तो वो जो डीएनए रेप्लिकेशन प्रेपरेटरी फेज है ना, वो बेसिकली कौन सी है? लैग फेज हो जाएगी। सही है। इसमें आपको किसी किस्म का सेल डिवाइड करता हुआ नहीं दिखेगा। हाँ, जो लॉग फेज होगी, इसमें अब फाइनली आपको अपेरेंट डिवीजन दिखेगी सेल की, और सेल डिवाइड हो रहा होगा। सही है। इसमें उसका साइटोप्लाज्म जो है वो फाइनली क्या हो रहा होगा? डिवाइड हो रहा होगा। और यहां पर एक्सपोनेंशियल रेट होगा। मतलब एक्सपोनेंशियल रेट का क्या है? बहुत ज्यादा डिवीजन होगी। आप इसको ऐसा भी कह सकते हैं, जब आप पूरी कॉलोनी की बात कर रहे हैं ना, तो कॉलोनी में दो तरह की चेंजेस आएंगी, नए बनेंगे, पुराने मरेंगे, क्योंकि मेंटेन तो उसी वक्त होगा ना। तो आप लॉग में ये भी कह सकते हैं, जो रेट ऑफ बर्थ है वो बहुत ज्यादा होगा रेट ऑफ डेथ की निस्बत। ठीक है जी। तो यहां पर ओवरऑल इंक्रीज क्या हो जाएगा? पॉपुलेशन में इंक्रीज होगा। अच्छा, जो स्टेशनरी फेज है, नाम से ज्यादा स्टेशनरी, इक्विलिब्रियम आ जाएगा। किसमें इक्विलिब्रियम आएगा? रेट ऑफ बर्थ और रेट ऑफ डेथ में।
जहां जाके रेट ऑफ बर्थ रेट ऑफ डेथ के इक्वल हो जाएगी वो फिर क्या कहलाता है? क्योंकि आप पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं ना, मैंने ऊपर ही डिस्कस कर दिया था, तो एक इंडिविजुअल के लेवल पे तो आप बात करेंगे नहीं जब आप ग्रोथ डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए आपको पूरे इंडिविजुअल्स को एक साथ ही काउंट करना होगा। तो यहां क्या होगा, जो रेट ऑफ बर्थ है वो इक्विलिब्रियम में आ जाएगा रेट ऑफ डेथ के। इसका मतलब है नो नेट इंक्रीज इन पॉपुलेशन, कहां पर? स्टेशनरी में। और डिक्लाइन में देखें, यहां फाइनली मोर्टेलिटी रेट ज्यादा हो जाएगा, जो रेट ऑफ बर्थ है वो कम हो जाएगा, किसकी निस्बत? रेट ऑफ डेथ की निस्बत। मरने वालों की तादाद ज्यादा हो जाएगी, किनकी निस्बत? पैदा होने वालों की निस्बत। तो आहिस्ता आहिस्ता पॉपुलेशन में कमी, कोई फर्क नहीं था आ रहा पॉपुलेशन में, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज करना शुरू कर गई, मरने वालों की तादाद भी ज्यादा हुई और मोर्टेलिटी रेट बर्थ रेट के इक्विवेलेंट हो गया, और यहां पर अब फाइनली डेथ रेट बहुत ज्यादा होना शुरू हो गया बर्थ रेट की निस्बत, तो पॉपुलेशन डिक्लाइन करेगी आपके पास इस केस में। तो आप जब इसकी कर्व्स बनाएंगे ना, ग्राफिकली आप जब इसको एक्सप्लेन कर देंगे, तो आप एक तरफ ले लें टाइम ड्यूरेशन, और वो आपको पता है 25 मिनट का टाइम था जो जनरेशन टाइम है, और एक तरफ आप इसका ग्रोथ रेट ले लें, ठीक है जी, ये ग्रोथ रेट है एक तरफ। तो अब आप ड्रा करें जरा शुरू से, यहां से ड्रा करें और पहले आप बिल्कुल एक्स एक्स के पैरेलल रखें इसको बिल्कुल स्टार्ट पर, और ये एक्स एक्स के पैरेलल आने का मतलब है टाइम के साथ साथ कोई चेंज नहीं आ रहा किसके अंदर? ग्रोथ के अंदर। ग्रोथ लेवल इंक्रीज नहीं कर रहा, लेकिन एक साथ में ग्रोथ लेवल यहां से इंक्रीज करना शुरू करेगा, और ग्रोथ लेवल एक्सपोनेंशियल रेट के ऊपर इंक्रीज करेगा। अच्छा, उसके बाद फिर ये एक्स एक्स के इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, ये देखिए पैरेलल आ गया, मतलब यहां पर चल के मोर्टेलिटी रेट और बर्थ रेट बराबर बराबर होना शुरू हो गए, और देन एकदम से ये फॉल करना शुरू करेगी, और इसके फॉल करने का क्या मतलब है? अब तादाद आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है, मतलब आप इसको 4 हिस्सों में सेगमेंटाइज कर सकते हैं। पहला हिस्सा ये वाला होगा, इसके लिए आप लैग फेज का इस्तेमाल कर रहे थे, दूसरा ये वाला पार्ट हो गया ये वाला, इसके लिए आप लॉग फेज इस्तेमाल कर रहे थे, तीसरा हिस्सा ये हो गया जिसको आप स्टेशनरी बोल रहे थे, और लास्ट पे चले जाए यहां पर, तो ये एक्चुअली कौन सा हो गया? डिक्लाइन हो गया। तो 4 ग्रोथ कर्व्स बन सकती हैं अगर आप ग्रोथ फेजेस को डिस्कस कर रहे होंगे। आपकी बुक में नहीं बना हुआ ये, लेकिन बोर्ड के पेपर में उसने लॉन्ग क्वेश्चन में एक दफा पूछा हुआ है कि आप ग्रोथ फेजेस को एक्सप्लेन करें ग्रोथ कर्व्स को ड्रा करके, तो ये ग्रोथ कर्व्स आपको फिर लास्ट में ड्रा करनी होगी साथ, ठीक हो जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन यहां पर वाइंड अप हो जाता है। अब मैं जो कह रहा था ना एक लास्ट बार कि बाइनरी फिशन तो होती है, ए सेक्सुअल तो करता ही करता है, लेकिन ये सेक्सुअल भी कर लेता है, हालांकि जो प्रोकैरियोट्स है उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती नहीं है। तो यहां पर फिर क्या होगा? यहां पर टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी, मतलब एक ऐसा अमल होगा जो रिप्रोडक्शन की तरह का है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरह का है, और यहां क्या करेगा उस प्रोसेस के दौरान? बेसिकली जेनेटिक एक्सचेंज होगा, ठीक है जी। इस जेनेटिक एक्सचेंज को कंजुगेशन का नाम देते हैं। तो ये आपका एक एमसीक्यूज या शॉर्ट आंसर, जब आपने स्ट्रक्चर पढ़ा था तब भी पढ़ा था कि कंजुगेशन क्या होती है? ऐसा अमल जिसमें 2 बैक्टीरिया सेक्स पिलई की वजह से, ये छोटी छोटी अपेंडेजेस हैं पिलई, इन पिलई की वजह से करीब आएंगे और फिर जेनेटिक एक्सचेंज कर लेंगे। उस जेनेटिक एक्सचेंज को जो कंजुगेशन प्रोसेस है उसका हम नाम दे देते हैं ओवरऑल। तो ये फैसिलिटेट कौन करेगा? सेक्स पिलई, जो कि एक्चुअली एडहेसिव किस्म के स्ट्रक्चर्स होते हैं, एडहेसिव अपेंडेजेस हैं यहां पर, ठीक है जी। तो ये आपका पूरा क्वेश्चन वाइंड अप हो जाएगा, और इस क्वेश्चन में आपको क्या याद करना है भला? सबसे पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तरीका क्या है? बाइनरी फिशन, बाइनरी फिशन के स्टेप्स याद कर लें। सबसे पहले डीएनए रेप्लिकेशन होती है, डीएनए रेप्लिकेशन के बाद जो है साइटोप्लाज्म डिवाइड होकर डॉटर सेल्स बना देगा। जनरेशन टाइम याद होना चाहिए 25 मिनट ऑब्जेक्टिव के लिए। फिर इसकी ग्रोथ को एक्सप्लेन करने के लिए ग्रोथ फेजेस हैं जिनको ग्रोथ कर्व से आप एक्सप्लेन करेंगे। लैग, लॉग, स्टेशनरी, डिक्लाइन, नो डिवीजन, नो ग्रोथ इन केस ऑफ लैग,
एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगी लॉग में, इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा पॉपुलेशन का साइज स्टेशनरी में, पॉपुलेशन का साइज डिक्रीज करेगा किसके अंदर, डिक्लाइन फेज के अंदर, और इसकी जो फेजेस हैं वो आपके सामने हैं। और लास्ट पे बिल्कुल इस टॉपिक के लास्ट के ऊपर एक छोटा सा पैराग्राफ जो लिखा हुआ है वो पिल्लई के बारे में लिखा हुआ है, जिसके दौरान टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवा दी जाती है, जिसे क्या नाम दे दिया जाता है, कंजुगेशन का नाम दे दिया जाता है। ठीक है जी, अब आप इसे अच्छे तरीके से रिवाइज करें और इसमें से फिर जो क्वेश्चंस हों वो आप पूछें।